बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे अलीबाबा फुल कोर्स 2025 के ऊपर, जो कि लेटेस्ट कोर्स होने वाला है पूरी यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई आपने अलीबाबा पे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करना है, उसके बाद हमने ट्रस्टेड सप्लायर फाइंड करने हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को यही मसला होता है कि यार कोई ट्रस्टेड सप्लायर हो, कोई हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि हमने अच्छा खासा पैसा लगाना है अपनी इन्वेंट्री को मंगवाने के लिए। उसके बाद जो है वो उस सप्लायर के साथ हमने डील करनी होती है प्राइसेस को लेकर, क्योंकि जो प्राइसेस लगी होती हैं वो फुल एंड फाइनल नहीं होती, हम उनको नेगोशिएट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको ऑर्डर को प्लेस करते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करने में भी काफी ज्यादा चीजें जो होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, क्योंकि अक्सर जो है वो लोगों के साथ जो है वो स्कैम्स हो जाते हैं, उनसे कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एट द एंड जब आप जो है वो सप्लायर के साथ डील फाइनल कर लोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो है वो डिलीवरी एजेंट कैसे फाइंड करने हैं, वो भी ट्रस्टेड। अब देखो, चाइना से जब चीज आनी है पाकिस्तान में, आपको पता है कस्टम के रोले बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, तो इन चीजों को डील कैसे करना है वो भी आज के इस कोर्स में हम जो है सीखने वाले हैं। उसके बाद जो है वो जब हम डिलीवरी एजेंट फाइंड कर लेंगे ट्रस्टेड, उसको हम जो है वो कनेक्ट करेंगे अपने सप्लायर के साथ, ताकि जो है वो हमारा डिलीवरी एजेंट के पास जो माल है वो सप्लायर से ही आएगा ना। इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, बातचीत कैसे करवानी है, एट द एंड आपके पास पाकिस्तान में माल कैसे आएगा, आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से डिलीवर होगी, ये सब कुछ आपका भाई आपको इस कोर्स में सिखाने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होगी, वीडियो को एंड तक आपने वॉच करना है। सबसे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह की मजे मजे की सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने अलीबाबा से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करके इन्वेंट्री को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से हटकर, आपने थंबनेल टाइटल देखा होगा पाकिस्तान का। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ आप पाकिस्तान ही मंगवा सकते हो। आप जो है वो यूएई से हो, आप सऊदीया से हो, आप यूके से हो, आप यूएसए से हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से मुझे बैठ के देख रहे हो ना, तो आप उस कंट्री के अंदर अपना चाइना से डायरेक्ट सोर्सिंग करके अपना माल मंगवा सकते हो अलीबाबा के थ्रू। हम अलीबाबा का ये कोर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसकी रीजन ये भी है कि पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि भाई हम क्या अलीबाबा के ऊपर अपना पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करें या ना करें। तो आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट्स किए हैं, उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। इसी तरीके से फीडबैक अगर आप देते रहोगे तो भाई आपका जो है वो कोर्सेज और वीडियोस निकालता जाएगा। सो आपका फीडबैक के ऊपर जो है वो आज का वीडियो हम बना रहे हैं। अलीबाबा पे सबसे पहले हम जो है वो चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। ऑलराइट, तो मेरे पास जो स्टेप नंबर 1 आता है वो है हमने अलीबाबा के ऊपर अपने अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है। चलिए चलते हैं अब लैपटॉप स्क्रीन पर और चीजों को देखते हैं प्रैक्टिकली कि अकाउंट क्रिएशन कैसे की जाएगी। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों ने alibaba.com पे आ जाना है। अलीबाबा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी स्कैम वेबसाइट पे नहीं जाना, राइट। अच्छा, उसके बाद इस पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऊपर जो है वो आपको साइन अप का बटन नजर आ रहा है, आपने साइन अप के ऊपर इधर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपके सामने ये इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली इसने मेरी कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से इसको जो है वो साइन अप कर रहा हूँ। आप जो है वो यूके से कर रहे हो, यूएसए से कर रहे हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, दुनिया के किसी भी मुल्क से बैठ के कर रहे हो, तो आपने अपनी कंट्री को रखना है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना ट्रेड का रोल सेलेक्ट करो, कि आप बायर्स हो, खरीदने के लिए आ रहे हो, सेलर्स हो, बेचने के लिए आ रहे हो, और बोथ मतलब के दोनों हो। अच्छा, इस पे भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या हम अलीबाबा पे सेलर सेंटर कैसे खोलते हैं, अलीबाबा पे हम अपनी सेलिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अमेजोन है, टिकटॉक शॉप है, ईबे है, एटसी है, वॉलमार्ट है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम सेलर सेंटर खोलते हैं, सेलर अकाउंट खोल के अपनी चीजों को बेचते हैं। सेम एज इट इज अलीबाबा पे भी आप लिस्टिंग कर सकते हो, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, डिमांड करोगे कि भाई इसका सेलर सेंटर का अपना जो है वो कोर्स लॉन्च करें, तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा अपना कोर्स निकाल दूंगा, सही है। अभी के लिए हम जो है इसको बायर के तौर पर आ रहे हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट को मंगवाना है, राइट, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो इसको मैं बायर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इधर आपको अपनी ईमेल पुट करनी है। ईमेल आपकी जो भी ऑफिशियल जीमेल है वो आपने इधर लगानी है, कोई थर्ड पार्टी नहीं लगा देनी, फिर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी चीज देनी है ऑथेंटिक देनी है।
उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड इधर से सेट कर लेना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर लेना है, उसके बाद कंपनी नेम, अब कंपनी नेम कुछ भी आप रख सकते हो। मिसाल देता हूं, आपका कोई भी ब्रांड है या आपने दिमाग में कुछ भी सोचा हुआ है, आप इधर लिख दो, अपना नाम ही लिख देना अगर नहीं कुछ भी सोचा हुआ है, राइट। उसके बाद जो है वो अपना फुल नेम दे देना है, उसके बाद नीचे आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का दे देना, डिफरेंट कंट्री से हो तो डिफरेंट कंट्री का आप लोग इधर पुट कर सकते हो। और नेक्स्ट उसके बाद कुछ भी नहीं है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, और क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो अकाउंट है बायर का वो अलीबाबा के ऊपर ओपन हो जाएगा। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सो अभी मैंने इसको जल्दी से इसको फॉर्म को फिल करता हूं और अकाउंट को लॉगिन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या सिनेरियो है। A few minutes later. ऑलराइट, सो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपने इधर काम खत्म नहीं करना, अपने अकाउंट की सेटिंग्स थोड़ी सी कर लेनी है। इधर आप अपने अकाउंट के ऊपर आओ, प्रोफाइल के ऊपर आओ, और इधर जो है वो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, आपने अकाउंट के ऊपर इधर सिंपल से क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके से विंडो आएगी, आपने क्या करना है, इधर से अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देनी है ताकि आपका अकाउंट जो है ना वो ऑथेंटिक लगे, ऐसे कोई जो है वो फेक अकाउंट ना लगे। उसके बाद आपकी इधर जो है वो लिंक्ड मोबाइल नंबर कह रहे हैं, तो मोबाइल नंबर मैंने इधर जो है वो नहीं लिंक किया, आपने अगर पीछे दिया होगा तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा। और बाकी इधर से जो है वो आप माई प्रोफाइल पे जाके बाकी की सारी आपने इधर सेटिंग जो भी नजर आ रही हैं वो आपने डन कर लेनी है ताकि ऑथेंटिसिटी बन जाए। ऑलराइट, सो गाइस इधर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना अलीबाबा के ऊपर बायर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब बायर अकाउंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जब तक अकाउंट नहीं होगा तब तक हम चीज जो है वो मंगवा नहीं सकते। इधर तक काम कंप्लीट है, अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट, सो गाइस मेरे पास अब जो स्टेप नंबर 2 आता है वो होता है फाइंडिंग प्रोडक्ट्स। हमने अपनी एक प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है, एक फाइनलाइज करना होता है प्रोडक्ट को जिसको हम चाइना से सोर्स करने वाले हैं। अब आपके केस में वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती है और मेरे केस में वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती है। हर बंदे की डिफरेंट नीश है, डिफरेंट कैटेगरीज है, आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज कर लेना है, राइट। अब मान के चलता हूं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, अब इधर मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। आपने एक प्रोडक्ट को फाइनल करना है। अब इधर मैं मान के चल रहा हूं अभी तक आपने एक प्रोडक्ट फाइनल करके रख ली है। अब उस प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हमने सोर्सिंग करनी है अलीबाबा पे जाकर, और नेक्स्ट उसके लिए हमने अपने सप्लायर को, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के सप्लायर को, ट्रस्टेड सप्लायर को कैसे फाइंड करना है। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। ऑलराइट, तो मेरे पास अब जो तीसरा स्टेप आता है वो है फाइंडिंग ट्रस्टेड सप्लायर्स। अब ट्रस्टेड सप्लायर्स की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अलीबाबा पे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं, उनको सप्लायर्स ही नहीं अच्छे से मिलते, राइट। अब अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढना है, कैसे डील करते हैं, मैं किस तरीके से अपना एक सप्लायर फाइंड करता हूं, वो भी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं, और हम चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हैं कि भाई एक ट्रस्टेड सप्लायर्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ऑलराइट, सो गाइस अभी जो है वो हम ट्रस्टेड सप्लायर फाइंड करेंगे, और उसके लिए आपने अलीबाबा की वेबसाइट पे दोबारा आ जाना है। इधर आने के बाद आपने ऊपर सर्च बार के ऊपर अपनी जो भी प्रोडक्ट को आप जो है वो फाइंड करना चाह रहे हो ना, सप्लायर्स फाइंड करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट का, आपने उसको सर्च करना है ऊपर सर्च बार में। तो इधर जो है मैं अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूं। ऑलराइट, तो इधर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है, मैसेंजर मदर बैग्स, मतलब के लेडीज के लिए जो है वो एक ट्रैवल करने के लिए जो बैग होता है वो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। अभी जो है वो हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और मेरे पास बहुत सारे इधर रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हम इस चीज पे नहीं रहेंगे, अब हम इन चीजों को फिल्टर आउट करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रस्टेड कैसे बंदा निकलेगा, राइट। अच्छा, अब इधर लेफ्ट साइड पे देखो आपको कुछ फिल्टर्स मिल रहे हैं। इधर आपको टॉप पे एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रेड अश्योरेंस का, ये लेफ्ट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है। अब ट्रेड अश्योरेंस क्या चीज है, इसको आप लोगों ने इधर से जब आप फिल्टर करोगे, ये मैंने टिक लगाया, जैसे मैंने टिक लगाया मुझे चीजें फिल्टर होके वो सप्लायर्स आ रहे हैं मेरे सामने जिनके पास ट्रेड अश्योरेंस है। अब ये ट्रेड अश्योरेंस होती क्या चीज है वो समझ लो। सो गाइस अभी हमने जो ट्रेड अश्योरेंस का फिल्टर लगाया है ना, इसका मतलब समझ लो क्या है। अब ट्रेड अश्योरेंस का जो बैज है अलीबाबा उन सप्लायर्स को देता है जो कि ट्रस्टेड सप्लायर है उसकी नजर में। अब अगर किसी को बैज मिला हुआ है उसमें आपको 3 चीजें मिल रही हैं। पहले नंबर पे आपकी पेमेंट की प्रोटेक्शन है, पेमेंट जो आपने की हुई है वो कभी भी मरेगी नहीं, ऐसा ही है, पैसा लेके नहीं भाग जाएंगे। ये अलीबाबा की तरफ से आपको श्योरिटी मिल रही है पेमेंट की, प्रोटेक्शन की। दूसरे नंबर पे क्वालिटी इंश्योरेंस मिल रही है मेरी जान, आपने जो क्वालिटी देख ली है वही डिलीवर होगी। कल को अगर कोई बंदा 2 नंबरी लगाता है ना, वो सप्लाई 2 नंबरी लगाता है तो अलीबाबा की जिम्मेदारी होगी,
सही है। और तीसरे नंबर पे आपकी जो शिपमेंट की प्रोटेक्शन है वो भी ट्रेड एश्योरेंस वालों की तरफ से होगी, अलीबाबा की तरफ से होगी, राइट। तो ये तीन चीजें आपको मिलेगी, आपकी पेमेंट की प्रोटेक्शन हो रही है, आपकी शिपमेंट की प्रोटेक्शन हो रही है और आपकी क्वालिटी की एश्योरेंस आपको मिल रही है अगर ये ट्रेड एश्योरेंस का बैज किसी सप्लायर को मिला हुआ है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर आउट हुआ होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सो अभी तक हमने ये कर लिया है। अब नेक्स्ट उसके बाद जो है वो आपको नीचे दो फिल्टर्स और नजर आ रहे हैं, वेरीफाइड सप्लायर का और वेरीफाइड प्रो सप्लायर का। तो आपने ये दोनों फिल्टर्स भी लगाने हैं, सही है। मैं इन दोनों को अभी लगा लेता हूं आपके सामने। ये वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर मैंने अभी फिल्टर पे टिक किया, उसके बाद जो प्रो सप्लायर है इसके ऊपर भी मैं टिक लगा देता हूं। ये मैंने दोनों लगा दिए। अब जो मुझे प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, जो सप्लायर्स नजर आएंगे, वो जो है वो वेरीफाइड और प्रो सप्लायर होंगे जिनको ट्रेड एश्योरेंस का बैज मिला हुआ है। नीचे आपको मैं स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूं, ये चेक करें, नीचे आपको जो है वो वेरीफाइड प्रो के मिल रहे हैं और जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस है वही आपके पास प्रोडक्ट्स अभी शो हो रही हैं। अच्छा, अब ये वेरीफाइड प्रो क्या है, वेरीफाइड सप्लायर क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अब वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि वो सप्लायर्स हैं जिनकी अलीबाबा ने खुद इंस्पेक्शन की हुई है, मतलब उनकी फैक्ट्री को जाके विजिट किया है, उनका जो भी वेयर हाउस है उनको जाके अलीबाबा खुद जो है वो विजिट करता है, फिर उनको वेरीफाइड का बैज देता है। और जो वेरीफाइड प्रो सप्लायर्स होते हैं उनका मतलब ये है कि वो 5 साल मिनिमम जो है उनको अरसा हो चुका है अलीबाबा के साथ काम करते हुए। जो 5 साल से अबव हो जाते हैं या 5 साल का अरसा उनको गुजर जाता है, उनके पास जो वेरीफाइड प्रो का बैच मिलता है अलीबाबा की तरफ से। सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि प्रो और वेरीफाइड में क्या फर्क है। सो ये तीनों फिल्टर आप लोगों ने लाजमी लगाने हैं ताकि आपके पास जो फिल्टर आउट हो गए सप्लायर्स आए, जो प्रोडक्ट्स आए, वो ट्रस्टेड हो, ट्रेड एश्योरेंस भी उनके पास हो और वेरीफाइड प्रो बैच भी उनके पास हो। ऑलराइट, तो अभी जो है वो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो चीजें फिल्टर आउट होके आ गई हैं, आपके सामने जो है वो वेरीफाइड प्रो के बैजेस भी आपको शो हो रहे हैं और 5++ एक्सपीरियंस भी है उनका, और बाकी और भी काफी ज्यादा चीजें आपको भी शो होने वाली है। मैं सभी कुछ बताता हूं। अब इधर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने देखनी है कि वो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है। अब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर दोनों में डिफरेंस होता है, पहले वो आपने समझना है। मैन्युफैक्चरर का मतलब ये है कि वो बंदा जो कि खुद चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद बना रहा है उस चीज को, सही है। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर वो चीज बनाता नहीं है, वो किसी मैन्युफैक्चरर से उठा के आगे बेच देता है, राइट। तो ये इनमें फर्क होता है। तो अभी आपके सामने ये जो लिस्ट निकली है ना प्रोडक्ट्स की, आपने अब ये देखना है कि इनमें से मैन्युफैक्चरर कौन सा है और सप्लायर कौन सा है। अगर आप मेरे से पूछो कि उसामा भाई मैन्युफैक्चरर ज्यादा ट्रस्टेड होता है या सप्लायर ज्यादा ट्रस्टेड होता है, तो मेरी जान दोनों ही ट्रस्टेड होते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा श्योर करना चाह रहे हो, ज्यादा जो है वो सिक्योर जाना चाह रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर ज्यादा सिक्योर होता है, राइट, क्योंकि वो चीज खुद बना रहा है। सप्लायर का काम तो यह है कि किसी से बनी बनाई चीज उठाई है सस्ती और आगे उसको बेच दिया, राइट। तो ये चीज होती है। अब हम इधर से क्या करते हैं, कोई 4-5 प्रोडक्ट्स में ओपन करता हूं और मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके भी बता देता हूं कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये सप्लायर है। आपको फिर कैसे पता चलेगा कि सामा भाई मैन्युफैक्चरर में से कौन सा है, सप्लायर कौन सा है। तो हम इनको थोड़ा सा ना डिफरेंस करके बता देता हूं मैं आपको। अभी जो है वो मैं एक बैग ये ओपन कर लेता हूं न्यू टैब में, एक बैग मैंने ये ओपन कर लिया है, एक मैंने ये ओपन कर लिया, एक मैंने ये ओपन कर लिया। अभी 4 मैंने ओपन किया है। मैं देखता हूं कि इनमें से कौन से मैन्युफैक्चरर है, कौन सा सप्लायर है, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। पहले नंबर पे आ गया, इस पे आप लोग देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कस्टम मैन्युफैक्चरर। तो ये जो सप्लायर कह रहा हूं, ये जो बंदा है ये मैन्युफैक्चरर है, ये इस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट, किसी से बनी बनाई नहीं उठा रहा। उसके बाद जो है इनकी ये जो कंपनी की डिटेल्स हैं, ये भी आप इधर से क्लिक करके देख सकते हो। आपने सिंपल इधर क्लिक करना है, इनकी जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और इधर जो है इनको देखो वेरीफाइड प्रो का बैच मिला हुआ है और 17 साल से ये बंदा काम कर रहा है अलीबाबा के साथ। आप लोग देख रहे हो। आप अब कैसे एक्सपेक्ट करोगे आपके साथ जो है वो स्कैम हो जाएगा। आपका भाई जब तक बैठा है आपको स्कैम नहीं होने देगा, टेंशन ना लो, आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, राइट। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर की समय लगी, कैसे पता चलेगा, ये ऊपर लिखा होता है कस्टम मैन्युफैक्चरर, राइट। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है मैंने ओपन किया वो भी मैं देखता हूँ, इस पे भी कस्टम मैन्युफैक्चरर लिखा हो, ये भी मैन्युफैक्चरर ही है, सही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं ओपन करता हूँ, ये भी मैन्युफैक्चरर है, राइट। और चौथे नंबर पे जो मैंने ओपन किया था वो ओपन कर लेते हैं और ये भी मैन्युफैक्चरर है। अभी मेरे सामने ये देखो एक सप्लायर मैंने ओपन किया है। अभी देखो क्लियरली तौर पर लिखा है ये एक सप्लायर है जो कि 9 साल से काम कर रहा है, इसकी ये कंपनी की डिटेल्स है, आप ओपन करके सारी की सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद इसके पास भी वेरीफाइड प्रो का बैच पड़ा हुआ है, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक मैन्युफैक्चरर है, राइट, कोई मसला नहीं है। और नेक्स्ट मेरे पास जो है इसको देख लेते हैं, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, ये भी एक सप्लायर हमें मिल चुका है। इस पे भी देखो ये सप्लायर लिखा हुआ है। सो ये चीज दिखाने का मकसद आपको ये था कि आपको
मेक डिफरेंस हो कि भाई कौन सा सप्लायर है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है। और इसमें आपको मैंने ये भी बता दिया कि मैन्युफैक्चरर ज्यादा ट्रस्टेड होता है सप्लायर की निस्बत, ताकि आप जब कल को डील करो आपको ये सारी चीजें क्लियर आउट हो। सो इधर तक पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो क्या है हमारा प्राइसिंग का। ऑलराइट, अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 आता है वो है प्राइसिंग का। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। अब देखो अलीबाबा के ऊपर जो रेट्स लगे होते हैं ना, वो फुल एंड फाइनल नहीं होते, ये नेगोशिएटेबल होते हैं, आप इनको कम करवा सकते हो। सही है, तो इसके लिए आपको क्या है, सप्लायर के साथ डील करनी होती है। और आप अच्छे से डील कैसे करते हो, सप्लायर के साथ डील कैसे करनी है, प्राइसेस कैसे आपने डिफरेंस निकालने हैं, अभी मैं आपको लेके चलूंगा लैपटॉप स्क्रीन पर और हम चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमने जो है वो अपना एक कीवर्ड सर्च किया था मैसेंजर मदर बैग के नेम से। मेरे पास काफी ज्यादा बैग्स आ रहे हैं और डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं, हर एक सप्लायर के डिफरेंट रेट्स हैं, राइट। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, कुछ सप्लायर्स बैठे हुए हैं, मिक्सअप ही काम चल रहा है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको देखूंगा इधर से इसका जो है वो रेट क्या चल रहा है। इसका मिनिमम ऑर्डर जो है वो 300 पीसेस का है और ये 11.5 डॉलर का हमें ये रेट दे रहा है, राइट। उसके बाद जो है वो मिनिमम ऑर्डर जो है इसका 100 पीसेस का है और इसका जो रेट है वो $4 से लेकर जो है वो 4.4 तक का है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो एक ही बैग है, आप लोग देखो इस बैग में और इस बैग में जमीन आसमान का फर्क है। सो आपने जब प्राइसेस का डिफरेंस निकालने जाना है ना, तो आपने सेम कैटेगरी के बैग को देखना है। सही है, जैसे ये ब्लू कलर का जो भी क्वालिटी है, इसकी जो भी डिजाइनिंग है, जो भी इसका स्टाइलिंग है, सेम इसी क्वालिटी का, सेम इसी डिजाइनिंग का आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर या डिफरेंट सप्लायर ढूंढोगे और वो देखोगे कि उसने क्या प्राइस ऑफर की हुई है, राइट। इधर जो है वो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं ना कोई और कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। अब मैंने मिनी वैक्यूम क्लीनर सर्च किया है और इधर जो है वो मेरे पास डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स आ गए हैं। अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने वही फिल्टर्स लगाऊंगा जो मैंने आपको बताया है। ट्रेड एश्योरेंस का इधर मैं फिल्टर करूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं जो है वो वेरीफाइड और वेरीफाइड प्रो का मैं इधर फिल्टर डन कर दूंगा। अभी मेरे पास जो है वो नीचे लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, इधर एक और चीज मैं ऐड करता चलूं, आप जो है वो अपने सप्लायर्स ये नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही फाइंड कर सकते हो, आपको डिफरेंट और भी फिल्टर्स इधर देखने को मिल जाते हैं। ये देखो सप्लायर्स की कंट्री का फिल्टर भी मिल रहा है। आप जो है वो अगर अपनी कंट्री के अंदर ही सप्लायर ढूंढ लोगे ना, तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रह जाएगा। मिसाल देता हूं, आप यूके के अंदर अगर माल मंगवाना चाह रहे हो तो आप कोशिश करो आपको सप्लायर भी यूके का ही मिल जाए। सही है, एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपके डिलीवरी चार्जेस कम लगेंगे। सही है, और अगर आप यूएसए से हो तो यूएसए का आप लोग सप्लायर इधर से फाइंड कर लो या मैन्युफैक्चरर फाइंड कर लो। आप डिफरेंट कंट्री से आप बिलोंग कर सकते हो, डिफरेंट कंट्री से आप मुझे देख रहे हो, तो आपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग इधर से जो है वो फिल्टर आउट कर लेना है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं इधर लेके चलता हूं, मैं इधर से जो है वो कनाडा है, चाइना है, फ्रांस, हांगकांग है, इंडिया, नेदरलैंड है, साउथ अफ्रीका, यूएस और वियतनाम है। ये कुछ लिमिटेड सी कंट्रीज हैं जिनके सप्लायर्स अवेलेबल हैं इस कीवर्ड के ऊपर जो मिनी वैक्यूम क्लीनर मैंने सर्च किया है। आपके केस भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, सो आप उस हिसाब से इन चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हो। अभी जो मैं इतनी ज्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको मेन डिफरेंस समझाने वाला हूँ प्राइस का जो हमने देखना था। अभी ये जो है वो एक ये वाला जो क्लीनर है ना, ये वैक्यूम क्लीनर है, इसका मिनिमम ऑर्डर देखो आप 50 पीसेस का है, ये बंदा जो दे रहा है। और इसके बाद जो है इसका 8.9 रेट लगा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $9 का रेट लगा हुआ है। अभी मैं करूंगा इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं देखूंगा ये सप्लायर है कौन है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और दोबारा से देखूंगा इसी तरह से मुझे जो है वो एक और जो है वो वैक्यूम क्लीनर मिल जाए सेम कैटेगरी का। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज के आ रहे हैं मेरे पास, जो कि पहले वाले से मिलते नहीं है, जो कि मैंने ओपन किया है। और नीचे लिस्ट देखते हैं, हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और ये डिफरेंट कैटेगरीज के हैं और इधर जो है वो हम कुछ डिफरेंट कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, जैसे मिनी वैक्यूम क्लीनर। चले ऊपर जो हमने दो कैटेगरी के हमें सेम नजर आए ना, हम उन्हीं में डिफरेंस देख लेते हैं। अब देखो जो पहले वाला है ये है एक सप्लायर जो कि 10 साल से काम कर रहा है, इसकी कंपनी की डिटेल्स देखो, प्रो का इसके पास बैज है वेरीफाइड का। और बाकी जो दूसरे नंबर पे है उसका भी हम देख लेते हैं, ये भी एक सप्लायर है, ये भी 10 साल से काम कर रहा है और इसकी भी कंपनी की डिटेल्स आप जाके फीडबैक वगैरह ये वो सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। दोनों ही मेरे पास सप्लायर्स आ चुके हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि इनका क्या सिनेरियो और दूसरे वाले बंदे का क्या सिनेरियो है, राइट। अभी तक जो है वो आप लोग देख सकते हो नो रिव्यूज येट, कोई इसका रिव्यू नहीं है। 13 नंबर पे मोस्ट पॉपुलर जो है वो कार वैक्यूम क्लीनर में ये जो है बंदा आ रहा है। और दूसरे नंबर पे इसके भी देखो हमारे पास कोई भी रिव्यूज नहीं है, तो कोशिश करनी है कि उसके रिव्यूज वगैरह भी देखो और बाकी सारी सारी चीजें देखकर ही आप उसके साथ जो है वो फर्दर डिलीवर कर सकते हो चीजों को। अच्छा, अभी जो है वो इसके प्राइसेस पे मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो है वो आप लोग प्राइसेस देख सकते हो कि अगर आप 1500 से लेकर
आप 9,998 पीस ऑर्डर करते हो तो इसकी जो है वो आपको $18.5 तक कॉस्ट पड़ेगी, राइट। अगर आप जो है वो 9,000 मतलब 10,000 से अबव पीसीस ऑर्डर करते हो तो आपको प्राइस कम देखने को मिलेगी, जो कि है $15.3 की। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ये दूसरे वाला सप्लायर देखते हैं, ये कितना रेट दे रहा है। ये भी सेम टू सेम जो है वो हमारे पास अगर मैं देखूं 18.56 का दे रहे हैं, और ये इसका रेट जो है वो 15.3 ही है। मतलब दोनों के रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं अगर देखा जाए तो। उसके बाद जो है वो आप 3 4 5 मल्टीपल जब खोलोगे, जब उनको साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई मुझे जो है वो सबसे कम वाले के पास जाना है। लेकिन लालच ये नहीं करनी कि कम पैसे के चक्कर में आप जो है वो कोई 2 नंबर बंदा पकड़ लो। जो चीजें मैंने आपको बताई है, फिल्टर आउट करके चीजों को फिर आगे आपने कंटिन्यू करना है। अब नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे, अब इधर तक समझ लगी है कि प्राइसेस का डिफरेंस क्या है। अब हमने सप्लायर के साथ डील करनी है, प्राइसेस को कम करवाना है। वो कैसे करवाना है वो अब अच्छे से समझ लो। अब नीचे जो है वो आपको एक ऑप्शन मिलता है चैट नाउ का, ये बटन नजर आ रहा है। ये आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करोगे ना, कोई भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ओपन करोगे, उधर आपको ये देखने को मिलेगा। आपने सिंपल से चैट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप चैट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी ऑटोमेटिकली एक चैट ओपन हो जाएगी उस सप्लायर के साथ जो भी आप ओपन कर रहे हो। अभी ये देखो, ये सप्लायर ओपन हो गया, ये इस वक्त ऑनलाइन है। अच्छा, इधर एक चीज का मेक श्योर करना है, आप जब भी मतलब कि डील कर रहे हो, आपने देखना है कि जो भी सप्लायर है, जैसे ये चाइना का सप्लायर है, चाइनीज वर्किंग आवर के अंदर आप उनको मैसेज करो, ताकि आपको रैपिडली रिप्लाई भी मिल जाए। ऐसा ना हो वर्किंग डेज हो ही ना, छुट्टी का दिन हो, आप मैसेज करके बैठे हो और आपको जो है वो टाइम काफी ज्यादा लग जाए मैसेज आने में, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वर्किंग डेज में इस चीजों को लेकर चलोगे तो आपका टाइम कम से कम बचेगा, और जो है वो आप इजीली डील भी कर सकते हो। अभी देखो ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है। सो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको एक मैसेज करेंगे कि मुझे इतने पीसेस चाहिए, सही है, मुझे एक अच्छा रेट दो, सही है, मुझे रेट जो है वो फाइनल दो अपना कि कितने का आप मुझे ये जो है वो डिलीवर करोगे। आपने प्रॉपर से इसको जो है वो एक चैट जीपीटी से मैसेज लिखवाना है, मैसेज लिखवा लो, खुद लिख लोगे वो बेस्ट रहेगा मेरी नजर में। ओके, मैंने एक सिंपल सा मैसेज कर दिया, आप अच्छे से मैसेज डिलीवर कर सकते हो, राइट। अभी ये देखो अनरीड है, जैसे वो रीड करेंगे उसके बाद जो है वो हम नेगोशिएट करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंट मतलब के चैट आप अपने तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है जो मैंने बोल दिया। अब देखो क्विकली मुझे रिस्पॉन्स भी आ गया है, ये आई थिंक ऑटो जनरेट हो गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट, वी शैल कैलकुलेट द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस फॉर 5,000। ये ऑटो जनरेटेड नहीं है, सही है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेरा मैसेज पढ़ के मुझे आंसर किया है, कि वो कह रहे हैं कि 5,000 पीसीज एंड गेट बैक टू यूर शॉर्टली। Do you want any other requirement or preferences also? Could you please provide receiving location? सही है, वो मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम क्विकली आपको बताते हैं कि 5,000 पीसेस का हम क्या रेट देंगे। सो मैं इसको बता देता हूँ, माई लोकेशन इज पाकिस्तान। ओके, मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान लिखूंगा, आप जिधर से भी आपने उस लोकेशन को डालना है। अच्छा, इधर एक चीज आपने और बतानी है, जो कि वो आपसे खुद पूछ रही है, जो भी मतलब सप्लायर होगा, आपने उसको बोलना है कि मुझे इस प्रोडक्ट की रियल वीडियोस और इमेजेस भेजो। रियल, सही है, ऐसे नहीं कि जो फोटोशूट मतलब ऑलरेडी हुआ हुआ है वो नहीं आपने मंगवाने, उसको बोलना है कि लाइव मुझे रियल भेजो। इसको मैं लिख देता हूं, काइंडली शेयर दी ओरिजिनल वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके, एंड आल्सो शो मी दी सक्शन पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उससे सवाल करनी है कि यार मुझे ये चीज भी दिखाओ, मुझे ये चीज भी दिखाओ, तसल्ली करनी है पूरी, कोई जल्दी नहीं है हमें। मैंने इसको बोला कि सबसे पहले मुझे ओरिजिनल वीडियोस और पिक्चर्स दो, और दूसरे नंबर पे मुझे इसकी सक्शन पावर दिखाओ, क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर है, सही है, मुझे लाइव दिखाओ कि भाई इसकी कितनी पावर है। ऐसा नहीं है कि ये बाद में जो है वो हवा भी ना खींचे। सो इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेके चलना है चीजों को। अभी इसको मैं नेगोशिएट करूंगा, डील करूंगा, बहुत लंबा प्रोसेस चले जाएगा। आपके सामने ये मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, और लाइव एजेंट के साथ मेरी बातचीत हो रही है। अब ये मुझे क्या कह रही है कि आई शैल चेक माई प्रोडक्ट मैनेजर एंड रिप्लाई टू यू सून एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद जो है वो द सक्शन पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 4 kPa, इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू आस्क। सही है, अब उसने बता दिया कि ये जो है वो 4 kPa है, लेकिन अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे लाइव कोई डेमो करके दिखाओ। सही है, सो इस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाना है। सो ये तरीकाकार है आपको सप्लायर के साथ, अपने मैन्युफैक्चरर के साथ डील करने का। प्राइसेस भी फाइनल करो, बातचीत करो। अच्छा, इधर जो है ना एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी सप्लायर है, अलीबाबा के साथ डील कर रहे हो ना, आपने इनके साथ चैट के ऊपर बात करनी है, अलीबाबा के ऊपर ही बात करनी है, चैट के ऊपर, जो मैंने अभी आपको ओपन करके दी है। ये आपको बोलेंगे, जो स्कैमर्स होंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि भाई आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप टेलीग्राम पे आ जाओ, उधर हम डील करते हैं, उधर बातचीत करते हैं।
आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी मेरी जान। आपके साथ स्कैम हो जाएगा, कल को 2 नंबरी हो जाएगी, आप बाहिर ऑर्डर कर दोगे इनको, कल को आपको माल नहीं पहुंचेगा या जो भी मसला होगा, अलीबाबा इस चीज का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर डील कर रहे हो अलीबाबा के ऊपर, अलीबाबा की चैट पे इनके साथ बात कर रहे हो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलीबाबा की है। कल को मसला बनता है, आप चैट ओपन करके दिखा सकते हो, हाँ हाँ इसके साथ मेरी ये बात हुई थी, ये चीज मैंने फाइनल की थी, इसने मेरे साथ ये 2 नंबरी की है, माल जो दिखाया वो भेजा नहीं है, क्वालिटी ऐसे की कर दी है, और जो है वो प्राइसेस मेरे साथ ये फाइनल हुई थी। 100 मसले बन सकते हैं। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी अलीबाबा लेगा जब आप अलीबाबा पे डील कर रहे हो, राइट। अगर आप व्हाट्सएप पे जाके डिफरेंट से डील कर लोगे तो कभी भी आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलीबाबा नहीं लेगा। ये चीज आपने लास्ट में मेक श्योर करनी है। ऑलराइट, सो गाइस हमारे पास जब स्टेप नंबर 5 आता है वो है हमने ऑर्डर को कैसे प्लेस करना है अलीबाबा के ऊपर सेफ एंड सिक्योर रहते हुए, सही है, ताकि हमारे पास कोई भी स्कैम के चांसेस ना हो। अच्छा, ऑर्डर प्लेस करना है वही मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर, और बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपको मैंने स्टार्टिंग पे जो चीज बताई है, डील आपने अलीबाबा पे ही करनी है, व्हाट्सएप पे या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। अब चलते हैं डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पर और उधर देखते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने का क्या तरीका है। ऑलराइट, सो गाइस अब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने का तरीका सिंपल है। आप जिस भी सप्लायर के साथ डील कर रहे हो, जिसके साथ आपकी बातचीत एंड होती है, प्राइसेस फाइनल होती हैं, उसके बाद आपने इधर चैट पे ही उसको सिंपल से एक मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है कि काइंडली जनरेट लिंक फॉर माय ऑर्डर, सही है। आपने उसको ऑर्डर जनरेट करने के लिए एक लिंक जनरेट करने को बोलना है अपने जो भी जिसके साथ आप डील कर रहे हो। वो क्या करेंगे, जब आपकी सारी चीजें एंड हो जाएंगी, बातचीत होगी, पैसों के मामला हो गए, आपने क्वालिटी देख ली, हर चीज फाइनल कर ली, आपको वो एक लिंक जनरेट करेंगे चैट के ऊपर ही, सही है। चैट पे ही आपने रहना है, आपने बाहर नहीं जाना। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, चैट पे एक आपको लिंक जनरेट करके देंगे, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, न्यू टैब पे वो लिंक ओपन होगा, उधर आपके ऑर्डर की डिटेल्स आएंगी सारी की सारी, कि ये आपका ऑर्डर है, इतने पीस आप ऑर्डर कर रहे हो, ये आपकी प्राइस पड़ रही है, सही है। ईच एंड एवरीथिंग हर चीज उधर लिखी होगी। उसके बाद उधर आपको मैं जो है ना वो डेमो के तौर पर अपने एडिटर को बोल दूंगा कि आपको एक पिक्चर दिखा दे, सही है, जो है वो ऑर्डर प्लेस करते वक्त जो भी आती है। सो उधर क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है कि आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, सही है। अभी तक ऐसा नहीं है कि आपने नेगोशिएट कर लिया और उसे लिंक जनरेट करवा लिया तो भाई वो ऑर्डर प्लेस हो गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। सो उधर अभी भी आपके पास टाइम होता है ऑर्डर को कैंसिल करने का, अगर आपका माइंड चेंज होता है, उस केस में मैं बोल रहा हूं, राइट। तो आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, बट अगर नहीं करना है तो आपने नीचे पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट के ऊपर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आपकी जितनी भी पेमेंट होती वो आपने पेमेंट करनी है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सो ये एक सिंपल सा तरीका है ऑर्डर को प्लेस करने का। आई होप कि आपको ऑर्डर प्लेस करना अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ऑर्डर प्लेस करना है। ऑलराइट, सो गाइस अब हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है, वो है फाइंड ट्रस्टेड डिलीवरी एजेंट। हमने जैसे ट्रस्टेड सप्लायर फाइंड किए ना, वैसे हमने डिलीवरी एजेंट भी फाइंड करने हैं। वैसे आप जो है वो डिफरेंट जो है वो डिलीवरीज के लिए यूज कर सकते हो मेथड्स को, लेकिन आप अलीबाबा के ऊपर भी ट्रस्टेड डिलीवरीज जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करनी है डिलीवरी एजेंट्स को, वो भी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ट्रस्टेड बंदे कैसे ढूंढने हैं। और नेक्स्ट उनके साथ फिर डील भी हम करेंगे, उनके साथ सारी की सारी मामला कैसे आपने डील करने हैं, उसको फिर आपने आगे अपने सप्लायर के साथ जिससे आप माल मंगवा रहे हो उसके साथ कनेक्ट कैसे करवाना है, ये सारी चीजें मैं आपको अब समझाने लगा हूं। अब चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पर और चीजों को देखते हैं। ऑलराइट, सो गाइस अभी आपने अलीबाबा पे आ जाना है सिंपल से ट्रस्टेड डिलीवरी एजेंट को फाइंड करने के लिए। आपने ऊपर जो सर्च बार है इधर आपने सर्च करना है डिलीवरी एजेंट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। अगर आप चाइना से पाकिस्तान मंगवा रहे हो, जैसे मैं चाइना से सोर्स करके पाकिस्तान मंगवा रहा हूं ना, तो मैं चाइना से पाकिस्तान डिलीवरी एजेंट सर्च करूंगा। अगर आप चाइना से यूएई में मंगवा रहे हो तो आप सर्च करोगे डिलीवरी एजेंट फ्रॉम चाइना टू यूएई, सही है। अगर आप यूके में मंगवा रहे हो तो आप करोगे चाइना टू यूके। अगर आप यूएसए में कर रहे हो तो आप करोगे चाइना टू यूएसए, सही है। ये उस केस में अगर आपका जो पीछे डिलीवरी आप जिधर से मंगवा रहे हो वो चाइना से अगर आप मंगवा रहे हो, आपका जो सप्लायर है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइना से है। अगर आप यूके का आपने ढूंढा हुआ है तो आप यूके टू यूके कर लो। अगर आप यूएसए से मंगवा रहे हो तो यूएसए से टू यूएसए कर लो। तो इस तरीके से आपने सर्च करना है। ऐसा ना हो जो मैं सर्च करूं आप वही करने बैठ जाओ, ये गलती नहीं करनी। अब मैं करूंगा, मैं चाइना का मेरा सप्लायर है जिसे मैं माल मंगवाऊंगा पाकिस्तान के अंदर, तो मैं सर्च करूंगा डिलीवरी एजेंट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान।
ऑलराइट, तो मैंने डिलीवरी एजेंट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान लिख के इधर मैं इसको एंटर कर देता हूं। मैंने सर्च किया है। उसके बाद आपने अब ट्रस्टेड कैसे ढूंढने हैं वो आप अब प्रो हो चुके हो, मुझे पता है। सिंपल से आपने फिल्टर ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना। ट्रेड एश्योरेंस का मैं फिल्टर लगाऊंगा। उसके बाद जो है मैं वेरीफाइड और वेरीफाइड प्रो का फिल्टर लगा लूंगा, सिंपल से। और मैंने कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये मैंने वेरीफाइड का लगा दिया फिल्टर, और नेक्स्ट एक रह गया मेरा प्रो वाला, इसको भी मैं लगा दूंगा। मैं हर तरह से सिक्योर करना चाह रहा हूं काम को, मैं नहीं चाह रहा मेरे साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाए। अच्छा, और भी इधर फिल्टर्स हैं, जैसा कि आप स्टोर के रिव्यूज के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, प्राइसेस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, और अपने सप्लायर की कंट्री के हिसाब से भी आप चल सकते हो। वैसे आपको पता है, मेनली आपको पता है चाइना और यूएसए मेन ये दो ही हैं जिधर आपको सप्लायर्स मिलेंगे। बाकी एनीवे कोई मसला नहीं है, आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जा सकते हो। फिल्टर आउट मैंने कर लिया है। अभी देखते हैं कि मेरे पास कितनी लिस्ट आती है, और मेरे पास अभी जो है वो एक ही बंदा है। आप लोग देख सकते हो, जितनी ज्यादा फिल्टर आउट करते जाओगे उतने ही कम आपके पास लोग आएंगे। तो मैं सिंपल से ट्रेड एश्योरेंस का जो है वो इसको फिल्टर को हटा देता हूँ, और जो है वो वेरीफाइड प्रो का भी हटा देता हूँ फिलहाल, जस्ट आपको समझाने के लिए। राइट, अभी मेरे पास जो है वो लिस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो लिस्ट आ गई ज्यादा से ज्यादा। अब देखो पहले नंबर पे जो मेरे पास आया है, शिपिंग सर्विस जो दे रहा है, वो उसका मिनिमम ऑर्डर जो है वो 1 किलोग्राम होना चाहिए, उसने बता दिया। और इसकी प्राइस भी आप देख सकते हो कि $0.32 से लेकर $0.82 है। राइट, उसके बाद इसके शिपिंग कैरियर्स हैं, डीएचएल हो गया, बहुत सारे हैं। आप इसकी डिटेल्स ओपन करके आप देख सकते हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये आ गया, ये भी वेरीफाइड है। इसका भी मिनिमम ऑर्डर 1 kg का होना चाहिए। राइट, और उसके इसके ऊपर रेट्स लगे हुए हैं। अब आपने सेम एज इट इज, जैसे प्रोडक्ट के केस में हमने प्राइसेस देखी थी ना, कंपेयर किया था, वैसे ही आपने इनको बारी बारी ओपन करना है, देखना है कि ये कितने साल से काम कर रहा है, क्या इसके रिव्यूज हैं। रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे देख रहे हो ना, ये रिव्यूज, ये आपने लाजमी देखने हैं। रिव्यूज देखो, उसके बाद इसके साथ आपने चैट ओपन करनी है। राइट, अभी जो है मैं इसको जो है वो चैट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। मिसाल देता हूँ, ये जो है ना डिलीवरी एजेंट, ये मुझे अच्छा लगा है, सही है। या ऊपर वाला कर लेते हैं, इसका रेट थोड़ा कम है। मैं क्या करूंगा, इसको चैट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप चैट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी इस एजेंट के साथ ये जो डिलीवरी एजेंट है चैट ओपन हो जाएगी। आपने इसको मैसेज करना है हाय। उसके बाद आपने इसको बताना है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के मेरे इतनी क्वांटिटी है, 5000 पीस में ऑर्डर कर रहा हूं, ये मेरा सप्लायर की डिटेल्स है। और उसके बाद ये आपसे और भी चीजें मांगेगा, जैसे कि आपको ये डायमेंशन पूछेगा कि भाई आपकी डायमेंशन क्या है प्रोडक्ट की, आपकी जो कार्टन है उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, कितना साइज है, ये सारी चीजें ये आपसे पूछेगा। फिर उस हिसाब से ये आपको रेट्स देगा। तो रेट्स फाइनल नहीं होते, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये आप कम करवा सकते हो। जैसे प्रोडक्ट के केस में था ना, वैसे इधर भी आप रेट्स को कम कर सकते हो। सो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है जितने कम से कम करवा सको। आपने 3 4 5 डिलीवरी एजेंट्स के साथ बात करनी है, फिर आपको जो कम रेट दे आपने उसके साथ डन कर लेनी है डील। सो आई होप कि आपको इधर तक क्लियर हुआ होगा कि भाई हमने किस तरीके से अपने डिलीवरी एजेंट को, ट्रस्टेड सप्लायर्स जो है वो उनको फाइंड करना है, ट्रस्टेड डिलीवरी एजेंट को फाइंड करना है, और नेक्स्ट उसके साथ हमने डील कैसे करनी है और सारी मामला कैसे करने हैं। अच्छा, जब आप इनको डील कर लोगे चैट के ऊपर, चैट पे ही करना है, इधर उधर नहीं निकलना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब ये कर लोगे उसके बाद जब फाइनल कर लोगे, पैसे पूसे ये वो सारे मामला, फिर आपसे पूछेगा आपके सप्लायर की डिटेल्स। तो आपने इस डिलीवरी एजेंट को अपने सप्लायर की डिटेल्स दे देनी है, सप्लायर को डिलीवरी एजेंट की डिटेल्स दे देनी है। इन दोनों का आपस में राब्ता करवा देना है। वो क्या करेगा, डिलीवरी एजेंट सप्लायर के पास जाएगा, माल पकड़ेगा और आपको पाकिस्तान डिलीवर कर देगा। सो गाइज, ये था सिंपल सा तरीका चाइना से, अलीबाबा से इंपोर्ट करने का प्रोडक्ट को पाकिस्तान के अंदर। और जो जो मेन मेन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपके भाई ने आपको समझा दी हैं। अगर तरीके से चलोगे स्कैम नहीं होगा आपके साथ, जैसे मैंने आपको समझाया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो, भाई की एफर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, भाई की बहुत मेहनत लगी है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाजमी कर लो, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको ऐसे ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।